हेलो दोस्तों। आप लोगों के सामने ना एक गुड न्यूज़ है। वो ये है कि सेंट्रल बोर्ड ने आप बोल सकते हैं सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक है, एक वैकेंसी लेकर आई है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई बोर्ड के थ्रू आई है, ठीक है। और उसमें पोस्ट का अगर हम देखे जाए, ठीक है, कौन कौन से पोस्ट हैं, तो दो पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पहली पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट, पे लेवल उसका 6 रहेगा। और जूनियर सेकेंड है आपका जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि ग्रुप बी और ग्रुप सी से संबंधित है, जो कि बहुत अच्छी जॉब होती है। और इसमें जो मैक्सिमम एज है, ठीक है, ग्रुप बी में तो 30 ईयर है। एंड आपका जो भी एज रिलैक्सेशन होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो भी इसमें वर्टिकल क्या नाम है रिजर्वेशन के थ्रू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेम थिंग्स अप्लाइड एयर, ठीक है, आपका, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में 27 ईयर एज है। तो लेट्स सी वन बाय वन देखते हैं कि दोनों में एक्चुअल में क्या क्या क्वालिफिकेशन है। वन बाय वन इसे हम देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि SC ST से अगर हम बात किया जाए तो SC ST को 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और OBC जिसे बोल सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, तो उनको 3 ईयर का मिलेगा। और फिर उसके बाद PWD, ठीक है, सॉरी PW, हाँ BD अनरिजर्व वालों में उन्हें 10 ईयर मिलेगा। और जो उसमें OBC NCL है, ठीक है, 13 ईयर मिलेंगे। और जो ST ST के SC ST के PWD से संबंधित उनको 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके। एंड फिर उसके बाद एक सर्विस मैन को उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, जो आपका सुपरिंटेंडेंट का है, ठीक है, ग्रुप बी से संबंधित है। तो उसमें आप से बस सिंपल से क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी के भारत में ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए। और आपके पास, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एडवांस नहीं, बेसिक हो जाएगा चलेगा, ठीक है। अगर आपने ट्रिपल C कर रखा है या और कुछ भी कर रखा है तो आपके लिए एलिजिबल है। और इसी के साथ साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये है, ठीक है, कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, किसी एक में, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग मांग रहा है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो 35 वर्ड, ठीक है, पर मिनट। एंड अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो वो 30 में आ जाएगा, 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसमें कुछ भी नहीं। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम अगर मोड की बात करें हम, ठीक है, तो 2 टायर में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट जो MCQs बेस होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका होगा। एंड सेकेंड टायर में आपका एज ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ठीक है। एंड उसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो ये आपके चयन के कुछ, ठीक है, क्या होंगे, रूल्स होंगे। और जूनियर असिस्टेंट की अगर बात किया जाए तो उसकी क्वालिफिकेशन आपको ओनली 10+2 मीन्स आप 12th पास आउट होने चाहिए। और टाइपिंग की बात करें तो इंग्लिश में वही 35 वर्ड पर मिनट। एंड हिंदी में भी वही 30 पर वर्ड पर मिनट के हिसाब से। एंड इसमें सिंपल सा है, इसमें तो बेसिक नॉलेज भी नहीं मांगा है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें एग्ज़ाम बस एक ही टायर होगा, ठीक है। और टायर 1 में ओनली MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होंगे। ओके। और बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है, कि आपके पास हिंदी या इंग्लिश की जो टाइपिंग इसमें दे रखा है, ठीक है, कि वो कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप लोगों के पास अभी भी, ठीक है, इतना टाइमिंग है और आपका 30 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आप अभी भी टाइपिंग अगर सीखते हैं तो आई थिंक कि अगर रूम पर भी प्रैक्टिस करते हैं और जहाँ पर सीखने जाते हैं वहाँ भी, तो 2 महीने सफिशियंट होता है। 2 महीने में आपकी ठीक ठाक स्पीड आ सकती है, ठीक है। और इसमें जो फ़ी की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो अगर आप, ठीक है, सुपरिटेंडेंट के लिए अगर डालते हैं तो उसमें आपका, ठीक है, अगर जनरल से है, ठीक है, या OBC है या EWS है तो आपसे 800 रुपीज़ लिया जाएगा। और बाकी SC ST या PW के लिए आपका 1 भी रुपये फ़ी चार्ज नहीं लगेगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, कि इसका मेन ये है ना सिलेबस क्या है, ठीक है, तो हम सिलेबस की हम बात करते हैं।
ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सिंपल सा है, आप देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे किसके लिए, सुपरिटेंडेंट के लिए। तो उसके लिए आप देखेंगे कि इसमें जो पार्ट 1 पार्ट 2 में एग्ज़ाम होंगे करीब, ठीक है, टायर 1 एंड टायर 2 में। तो अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे 30 आएंगे और 90 मार्क्स के होंगे, ओके। फिर दूसरा आप देखेंगे जनरल मेंटल, ठीक है, एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में मतलब कि सिंपल सा है कि आपके पास मैथमेटिक्स, ठीक है, होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और रीजनिंग की होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो पार्ट तीसरा आएगा इसमें अरिथमेटिकल आएंगे, एनुमेरिकल, ठीक है, एबिलिटी होनी चाहिए, डेटा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। तो उससे संबंधित आ जाएंगे, मैथमेटिक्स से संबंधित, जिसमें कि टोटल 30 क्वेश्चन 90 नंबर के आएंगे। एंड फिर इसमें ज्योमेट्री भी आएगी, स्टैटिक्स भी आएंगे, और फिर एक पेपर आपका होगा, ठीक है, जनरल हिंदी का होगा, जिसमें से ये आपके, ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके पास सिलेबस है, आप इसे रीड करके देख सकते हो। और उसी में आपका जनरल इंग्लिश का होगा, ठीक है, जो कि इसमें नॉर्मल टेस्टिंग होगी, इतना हाई लेवल का, ठीक है, जिस हिसाब से बैंकिंग में पूछता है ना इंग्लिश, तो उस लेवल का नहीं आएगा कि आपके पास ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। एसएससी लेवल का बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसमें नॉर्मल आएगा। एंड कंप्यूटर बेस्ड जो कि एग्ज़ाम है, तो इसमें आपके, ठीक है, सम बेसिक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या है क्या नहीं है, इसमें कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, दीज आर थिंग्स, ठीक है, बस ऐसे नॉर्मल। तो ये आपका टायर 1 में होगा। और टायर 2 में, ठीक है, टायर 2 में अगर देखा जाए तो टायर 2 के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें नेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड, पर्सन एंड रिसेंट न्यूज़, ठीक है, आशियान क्या है, नाफ्टा क्या है, ठीक है, यू क्या है, दीज आर सब, ठीक है। आप देख सकते हैं कि टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। इंडियन हिस्ट्री आप सभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री आएगी, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी भी है इसमें आपकी, साइंस एंड टेक है जो आपको इल्यूशन पढ़ रहे हैं उतना पढ़ के आप चले जाइए, एनफ। एंड सम कॉन्सेप्ट ऑफ इशूज एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ, ठीक है, आपके पास आ जाएंगे। एंड पॉलिटी आप पढ़ ही रहे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी गवर्नेंस, ठीक है। तो वही है कुल मिला करके, तो आपको इसमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। तो आप देखेंगे इसमें टोटल, ठीक है, ये आपका रहने वाला है। तो यहाँ से उठा के आप देख लीजिएगा किससे किससे आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी। तो अब हम जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें भी मोर और लेस वही है सिलेबस, ठीक है, कुछ भी इसमें जाना नहीं। तो चूँकि जूनियर असिस्टेंट में टायर 1 का ही एग्ज़ाम होगा, तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 में पेपर क्या रहेगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स से 20 आ आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, ठीक है। सेकेंड में आपका रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगी, बाइलिंगुअल पेपर आपके बनेंगे हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 75 नंबर के। और जनरल हिंदी और इंग्लिश का आएगा 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के आएंगे उससे। एंड अवेयरनेस अबाउट स्कूल, एडुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है, 10 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे 30 नंबर के। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के आएंगे, जो कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। और ये आपके, ठीक है, तो कोशिश करिए, ठीक है, अगर अभी आप लोगों ने नहीं भरा है, ठीक है, तो अभी आपके पास अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट फोर्थ आपका सुपरिटेंडेंट का है, दूसरा जूनियर असिस्टेंट का है, ठीक है। तो सुपरिटेंडेंट में आपने देखा, ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा है, और आपका जूनियर असिस्टेंट में आपका, ठीक है, 10+2, ठीक है, तो 12th पास आउट है, और कुछ भी आपसे नहीं मांग रहा है। आप लोगों को इसे फिल कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। थैंक यू वेरी मच।